रात के दिन के 11:15 बजे बज रहे थे। अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था, जब अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। आपा। उसकी सांसें अटक गईं। 2 महीने पहले ही उसकी बहन ज़ैनब का एक भयानक हादसे में निधन हो गया था। यह कैसे संभव था? कॉल लगातार बज रही थी। हाथ कांपते हुए उसने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की खामोशी रही, फिर एक ठंडी, धीमी और कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। अहमद, दरवाज़ा मत खोलना। जो भी हो, दरवाज़ा मत खोलना। फ़ोन कट गया। अहमद का शरीर सुन्न पड़ चुका था। माथे पर पसीना छलक आया। उसे लगा शायद कोई भद्दा मजाक कर रहा है। लेकिन ठीक दिन के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। अहमद का दिल औंक से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा, नीचे की दरार से एक हल्का सा साया नजर आ रहा था। ठक ठक। दस्तक अब और तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेसब्री से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसे ज़ैनब की आवाज़ याद आई। दरवाज़ा मत खोलना। मगर डर और जिज्ञासा के मिले जुले भावों के कारण उसने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजे के उस पार किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। ठक ठक। अब अहमद से रहा नहीं गया। उसने झट से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाजे के बाहर कुछ भी नहीं था। सन्नाटा। ना कोई इंसान, ना कोई साया। अहमद ने राहत की सांस ली। शायद यह उसका भ्रम था। लेकिन जैसे ही वह पलटा, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। हवा के एक ठंडे झोंके ने कमरे की लाइट बुझा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर अचानक, उसके पीछे हल्की सरसराहट हुई। किसी की मौजूदगी का एहसास। अहमद ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, और ज़ैनब उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन वह वैसी नहीं थी जैसी अहमद ने उसे आखिरी बार देखा था। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था, आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल चुकी थीं, और होठों पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान थी। उसकी आवाज़ अब भी वैसी ही धीमी और भयानक थी। मैंने कहा था, दरवाज़ा मत खोलना। उस रात अहमद की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती रहीं।